कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर हमारे व्यवहार का होता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब अदालत में न्याय की बातें होती हैं तो धर्म की भावनाएं कहाँ खड़ी होती हैं? और जब कोई आस्था के नाम पर अपनी मर्यादा खो देता है तो क्या वो सच में अपने धर्म का सम्मान कर रहा होता है या उसका अपमान? ऐसे ही एक घटना सोमवार को यानी 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के तहत हुई। ये देखिए, कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें हेडलाइन बनाया गया है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा, लॉयर ट्राइज टू हर्ल शू टुवर्ड सीजीआई गवाई इन एससी, हाउ ही रिएक्टेड। सबसे बड़ी बात ये है कि लॉयर ने तो अपने आपा खोकर जूता फेंक दिया, मगर जो बी आर गवई हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। उन्होंने उन्होंने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण पर दी गई याचिका के दौरान कहा था कि जाकर अपने देवता से पूछो। An advocate attempts to hurl a shoe at Chief Justice of India B.R. Gawai on Monday, allegedly in protest against his recent "Go Ask Your DT" remark made while hearing a plea seeking reconstruction of a Lord Vishnu idol in Madhya Pradesh, खजुराहो। लॉर्ड विष्णु का रिकंस्ट्रक्शन, जो मूर्ति रिकंस्ट्रक्शन के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि जाइए अपने भगवान से पूछिए, तो एडवोकेट साहब इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने जूता फेंक दिया बी आर गवाई के ऊपर। तत्काल रूप से उन्हें तो सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया, लेकिन वो नारा लगा रहे थे, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने हिंदुस्तान का नाम ले लिया, लेकिन क्या हिंदुस्तान ये अपमान को हजम कर पाएगा? आपके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। आप जिस तरह का एक्टिविटी कोर्ट रूम में कर रहे हैं, क्या कोर्ट रूम से बाहर आपकी एक्टिविटी का क्या तराजू होगा तौलने के लिए कि आप किस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ करते होंगे? सनातन के नाम पे आप अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। इसमें आपका साथ कोई नहीं देगा। हाँ, आपने सम्मान पूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन किया होता तो जो आपका अधिकार है, और सभी का अधिकार है अपना हक की बात कहने का, वो आपका अधिकार था। लेकिन इस तरह का काम करना आपके हक में नहीं है। वैसे भी आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अटेम्प्ट किया है। हालांकि बी आर गवई साहब ने ये नहीं आपकी गलती को नहीं माना और कहा कि हम पे इससे कोई असर नहीं होता। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। जैसे सभी जिहादी बम फोड़ने के बाद कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर करने से वो अपने अपने कौम की बदनामी कर रहे होते हैं। उसी तरह आप सनातन धर्म का नाम लेकर अपने सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। क्या कभी भी ऐसा सनातन धर्म का रिकॉर्ड रहा है कि वो पहले किसी पर अटैक किया है? वो अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा है। वो कुछ किसी पे अटैक कर, उस पर किसी तरह का अटैक होता है, कोई हमला होता है, तो उसके एवज में उसका जवाब देगा, अपना प्रोटेक्शन करेगा, ना कि उठ के खड़ा होके पहले ही अटैक कर देगा। ये सनातन धर्म का काम नहीं है। पूरे देश के सामने ये आपका मैसेज गया कि आपने क्या बर्ताव किया। आपने अपना तो अपमान किया ही, सारे एडवोकेट्स का अपमान कर दिया कि एडवोकेट्स ऐसे होते। ऐसे ही एडवोकेट्स का हमारे समाज में आप लोगों के कारण छवि खराब हो रही है, और आप लोगों ने ऐसे काम करके और छवि को खराब कर दिया। न्यायाधीश ने आपको बहुत सरलता से ले लिया कि हम विचलित नहीं होते, ऐसी बातें हमें प्रभावित नहीं करती। यह वाक्य केवल एक जवाब नहीं बल्कि एक संदेश था कि न्याय की शक्ति समय पे बसती है, क्रोध में नहीं। आपके ऐसा क्रोध करके अगर जूता चप्पल फेंकने लगे तो हो गया। उन्होंने सही कहा कि ये मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये धर्म की आस्था है, संस्कृति का धरोहर है। इसमें सारे प्रूफ और एविडेंस और फैक्ट्स सारे सामने रखिए, तो जो एविडेंस सामने आएगा, जिस तरह का एविडेंस होगा, उस तरह का निर्णय दिया जाएगा। विरोध का अधिकार था, लेकिन मर्यादा में रहना भी आपका अधिकार है और कर्तव्य है। शांति में रहिए, शांति में ही शक्ति है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों का सम्मान करे, जो संयम रखे और सम्मान सिखाए, ना कि बौखलाकर अपने आपा खोकर दूसरों पे हुल जुलूल हरकतें करे।